दोस्तों नमस्कार, मैं हरीश भारद्वाज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ अपने यूट्यूब चैनल बूंगा मंच के माध्यम से। आज जिस हिसाब से मौसम में धुंध, धुआं और फोग हो रखा है, यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानदायक है और ऐसे में हमें कहीं भी बाहर जाना है तो हमारे लिए यह बहुत अधिक मुश्किल हो रही है जाना। लेकिन जब जाना ज़रूरी होता है तो आदमी इन चीज़ों से मुकाबला करने के लिए मजबूर है। आज मैं फिर ग्रेटर नोएडा जा रहा हूं, जहां की में मैं आपको रास्ते में कोहरे की वजह से होने वाली हानि और कितना कहाँ धुंध कितना और धुआं किस जगह है वह भी दिखाऊंगा। पहले मैं अभी आपको दिखाता हूं यहां नोएडा सेक्टर 74 के एरिए में कितना धुंध है। ये देखिए सेक्टर 74 का जो एरिया है, उस एरिया से ग्रेटर नोएडा वेस्ट की तरफ का क्षेत्र जो है वह पूरा धुंध से भरा हुआ है और यह टाइम है 9 बजे के आसपास का। इस समय पर यह स्थिति है, सूर्य भगवान का कहीं नामो निशान नहीं है और न ही कहीं कोई भी हवा चल रही है। अगर वातावरण में थोड़ी भी हवा हो तो यह धुंध और धुआं कुछ न कुछ तो कम होगा, लेकिन बहुत बुरी हालत है। अब मैं आपको आगे जहाँ खुला एरिया है वहाँ का नज़ारा दिखाऊंगा। ये देखो, ये खुला एरिया है, देखो इसमें तो कोहरा कितना हो रखा है ना। मतलब खुले एरिया में भी कोहरे की कमी, ये धुंध की कमी नहीं है, धुंध भी नहीं है, ये धुआं है ये एक प्रकार का। हाँ, तो वही बोल रहा हूँ ना यार, कितना हो गई ये विजिबिलिटी, कितनी हो गई दोस्त? मेरे का जहाँ तक ख्याल है 150-200 मीटर तो है विजिबिलिटी, है ना इसका ना, जो भी जिस हिसाब से धुंध हो रखी है। लेकिन कल ज्यादा थी, कल ज्यादा था और कल मौसम भी अगर इतना ठंडा नहीं था, है ना। आज मेरे को लग रहा है 11, साढ़े 11, 12 बजे तक धूप आई जाएगी, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं आएगा लेकिन थोड़ा बहुत आ ही जाएगा। पर कल तो 2 बजे के बाद निकली धूप, है ना। हाँ, ये कोहरा नहीं है, ये कोहरा नहीं है, ये धुआं है जो कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के एरिया में जो खेतों में जो धान के और जो और फसलें होती है ना, उनकी जो डांठ रह जाते हैं, जिनको बोलते हैं पराली बोलो, चाहे कि और चीजों की जो खूंटे से रह जाते हैं जो खेतों में गर्दी नहीं होता है। हाँ, गर्दी, वही तो उसी की वजह से होता है ये। पर धुंध बहुत ज्यादा है अभी, जबकि ये देखो ये तो पूरा खुला एरिया है, लेकिन यहाँ भी धुंध की कमी नहीं है, मतलब उसकी, बल्कि कॉलोनियों के बीच में फिर भी थोड़ा बहुत गर्मी के बोलो, चाहे किसी भी कारण से बोलो, उसमें थोड़ा कम है। ये देखो, ये पूरा देखो, बिल्डिंग सामने कुछ नहीं दिखाई दे रही है, पेड़ भी ऐसे दिख रही है ना। वही है, आगे भी देखते हैं फिर, और वो जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एरिया है ना, जो वहाँ देखेंगे। ये देखो, यहाँ से परथला का जो पुल है, सिग्नेचर ब्रिज, वो भी नहीं दिखाई दे रहा सामने ये करके। अब ये हल्का सा नजर पिलर आए हैं, जबकि अभी 150 मीटर दूरी पे आ गए हम, है ना। अब ये आ रहा है परथला का पुल, ये अब आया है। ये 50, मतलब 100 मीटर नहीं है, ये 70-80 मीटर के करीब है। अब आए हम 50 मीटर पे, ये आया परथला पुल। अब धुंध का और कोहरे का जो भी बोलो, उसका ये हाल है। बड़ी मुश्किल है ऐसे हालत में, आदमी को सांस लेना मुश्किल हो रहा है, और इसके लिए लोग फिर भी यहाँ गाड़ियों को फालतू में दौड़ाने के चक्कर में रहते हैं। नहीं, जहाँ देखो रोड पर लाल बत्तियां, इसका एक इलाज तो ये हो सकता है कि लाल बत्तियां खत्म करके, चौराहे खत्म करके यू टर्न और गोल चक्कर बना दिए जाए ना, तो उससे क्या है कि गाड़ियां रुकेंगी नहीं। और जब गाड़ियां चौराहों पे या उन पे ना रुके, जैसे ये गोल चक्कर है परथला का, यहाँ अब गाड़ियां नहीं रुकती, पहले चौराहा था, पहले चौराहे पे गाड़ियां रुकती थी, तो उसकी वजह से यहाँ वो रहता था, पॉल्यूशन ज्यादा रहता था। नहीं, जाम भी नहीं लगता इसमें, और दूसरा इसमें गाड़ियां रुकेंगी नहीं, तब धुआं जो है वो फालतू का पेट्रोल और डीजल नहीं फूकेगा, और डीजल पेट्रोल एक जगह पे फूकेगा नहीं तो लोगों की भी बचत है और दूसरा समय की भी बचत है, और बीमारियां भी नहीं होंगी, क्योंकि पेट्रोल और इसमें जो सीसा और जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह है, वो एक जगह पे जलने की वजह, खड़े जलने की वजह से नुकसान होता है ना, तो वो चीज नहीं होगी। तो सरकार को, लोकल प्रशासन को इन चीजों के बारे में सोचना चाहिए, ताकि यातायात तो कम हो नहीं सकता, और साथ ही साथ साइकिलिंग पे ज्यादा जोर देना चाहिए। अगर साइकिल कम जगह, छोटी मोटी जगह के लिए पब्लिक अगर जागरूक होकर अपने साइकिल चलाए ना गाड़ियों की जगह पे, तो काफी सेहत के लिए भी अच्छा होगा, और साथ ही साथ ये चीज उसके लिए भी, क्या नाम बोलते हैं, जेब के लिए भी अच्छा होगा, है ना। बाकी जो आजकल माना कि भाई लोग जो है कई
एक दिन में कई 100 किलोमीटर की यात्राएं कर रहे हैं जॉब के चक्कर में और अपने इधर उधर जाने के जरूरी कामों की वजह से। लेकिन फिर भी जो जितना अवॉइड किया जा सके उतना करना चाहिए, है ना। और बाकी ये जो ये पॉल्यूशन बोलते हैं कि जी पराली की वगैरह की वजह से, पराली एक अलग से बढ़ाता है जरूर, लेकिन वो पराली एक रीजन नहीं है। क्योंकि पराली तो अभी वो है ना, एक कुछ मौसम जब चेंज होता है तो उसमें गर्म से ठंडे में आते हैं तो उसका भी फर्क पड़ता है ना। और फिर ये ओजोन गैस का भी, ओजोन परत का भी चक्कर है। तो कई चीजें हैं, लेकिन आदमी अपने स्तर पे जो कर सकता है वो चीज करना चाहिए। उसके लिए एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि मौसम जो है वो स्वच्छ रहेगा तो हमें भी बीमारियां कम होगा, है ना। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। पब्लिक जब तक खुद जागरूक नहीं होगी, सरकार के भरोसे भी कब तक बैठी रहेगी। सरकार से हर चीज की मांग करना भी गलत है। जब तक हम अपनी जरूरत को खुद ही पूरा नहीं करने की कोशिश करेंगे तो सरकार कहाँ तक करेगी। सरकार भी तो हम ही से सहयोग की काम नहीं रखती है ना। अब लोग रॉन्ग डायरेक्शन में जाते हैं, बच्चों को स्कूटर 2 व्हीलर गाड़ियां दे देते हैं सीखने के नाम पे या इधर उधर जाने के। पहले जब हम छोटे थे ना तो हमारे टाइम में हम पैदल जाते थे तकरीबन 5-6 किलोमीटर स्कूल के लिए। आजकल बच्चे 200 मीटर 300 मीटर भी अगर जा रहे हैं तो माँ बाप ने बच्चों को जो है स्कूटर दे रखे हैं, मोटरसाइकिलें दे रखी हैं तो अपने नाम पे लेके। और बाद में वो स्कूल में जितना पढ़ते हैं वो तो पढ़ते हैं, अलग चीज है, लेकिन बाकी टाइम में वो ना घर में टाइम पे पहुंचते हैं और स्कूटरों में और मोटरसाइकिलों में आवारागर्दी करते हैं, है ना। और माँ बाप को पैसे कमाने से और अपने बिजी रहने से फुर्सत नहीं है। जिसको देखो वही पैसे की होड़ में भाग रहा है, लेकिन वो सेहत के लिए नहीं देख रहा है। जिसको देखो एनसीआर की तरफ भाग रहा है। अगर गवर्नमेंट, एक चीज हो सकता है कि गवर्नमेंट अगर उसकी सुविधा के लिए ना जो गांव दराज की जो रोडें हैं और कनेक्टिविटी है उसको थोड़ा अच्छा कर दे। जैसे रैपिड मेट्रो बन रही है मेरठ की, तो अब और देहरादून, अगर उसको देहरादून के नजदीक तक, जैसे हरिद्वार या इस साइड में सहारनपुर, इस साइड तक रैपिड रेलवे को फैला दिया जाए और वहां से लोकल मेट्रो को जो है वो कर दिया जाए, तो उससे काफी हद तक मतलब ये जो धुआं, पर्यावरण, जो गाड़ियों से होने वाला प्रदूषण, इसको रोका जा सकता है। क्यों? ये भाई वो बिजली से चलेंगी तो उससे वो नहीं होगा ना। और आगे आने वाले टाइम में वैसे भी डीजल पेट्रोल खत्म हो रहा है, तो उसके लिए दूसरे उपाय। और लॉन्ग रूट की जो मेट्रो बनाई जाए रैपिड मेट्रो टाइप की, तो वो ज्यादा बढ़िया रहेगा ना कि ये शॉर्टकट शहर में। एनसीआर में इतना मेट्रो का जाल बिछाने की भी जरूरत नहीं थी जो छोटे छोटे उसमें, लेकिन इसमें भी कहीं तक किसी हद तक उसका गवर्नमेंट का पॉलिटिकली हाथ होता है। नहीं तो छोटी छोटी जगहों में ना बना के एक सर्किल रिंग रेल मेट्रो बनाते और एनसीआर को रैपिड से वो कर देते। जैसे अभी जेवर के लिए अभी गवर्नमेंट ने प्रपोजल विचार बना रही है जी रैपिड बनाने की, तो ये उससे फिर ये रोड पे ट्रैफिक कम हो जाएगा ना, है ना। तो उसका फायदा होगा, उससे पॉल्यूशन पे भी फर्क पड़ेगा और टेम्परेचर पे भी फर्क पड़ेगा, क्यों नहीं। ये देखो, ये आ गया ग्रेट नोएडा वेस्ट का एरिया और यहाँ भी पॉल्यूशन का वही हाल है, बल्कि यहाँ और ज्यादा है। यहाँ अगर देखो तो धुंध और ज्यादा है ना। ये नोएडा के क्षेत्र से यहाँ खुले एरिया में ज्यादा पॉल्यूशन है, धुंध हो रखी है या धुआं हो रखा है। तो ये सब हार्ट में जाएगा, सांस के साथ ऑक्सीजन में को बर्न करेगा, तो बीमार लोग तो वैसे ही परेशान होते हैं, वैसे नॉर्मल टाइम में ही परेशान होते हैं, तो इससे तो और ज्यादा होंगे। ऐसे में लोगों को बाहर निकलने से बचना चाहिए जितना बहुत है। अब जिसकी मजबूरी है वो तो चीज अलग है ना। ये देखो, ये बिल्कुल ही खुला एरिया है, स्कूल का एरिया, और इस एरिया में कितना वो पॉल्यूशन हो रखा है जो कि बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा, जबकि इस एरिया में पॉल्यूशन कम होना चाहिए, क्योंकि इस एरिया में कुछ है नहीं और पेड़ पौधे झाड़ियां हैं, तो उसका असर थोड़ा कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ और ज्यादा है। इसके लिए एक सुझाव अगर ऐसा रहे कि भाई जो हाई राइज बिल्डिंगें हैं, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें 20-20, 25-25 मंजिला बिल्डिंगें, उनकी छतों पे अगर जो वेस्ट वाटर होता है बाथरूम से निकलने वाला, नहाने वाला, उसको अगर फुवारे बना के अगर आसमान में उड़ाया जाए छतों से, तो सोसाइटी के आसपास में जितने एरिया में उसकी बूंदें पड़ेंगी या धूल के कण उसके संपर्क में आएंगे, वो गीले होके वो नीचे बैठेंगे, तो उससे पॉल्यूशन कुछ कम हो सकता है। क्यों? ये भी तो हो सकता है ना। और उसके लिए कोई ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं। जो पानी वेस्ट होता है उसी पानी को वेस्ट को यूज किया जा सकता है, क्योंकि वो पानी वैसे भी नालों में बह के और गंदे नदियों को और बर्बाद करता है। तो उसके लिए ये तरीका अच्छा है कि भाई वो हवा में जितने दूषित कण हैं, प्रदूषित कण हैं या धूल मिट्टी में और धुआं है, उसके संपर्क में आके उसका वेट बढ़ाएगा तो वो नीचे जाएगा, वो ठीक है ना। तो ये होना चाहिए, मतलब ये ऐसे एक
गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, सभी सोसाइटियों को आदेश देना चाहिए कि भाई ये इस टाइप का एक प्रयोग करके देखें, क्योंकि गवर्नमेंट भी तो गाड़ियों से जो स्प्रिंग फव्वारे ही छोड़ती है रोड पे। और जब गवर्नमेंट के प्रयास से उस पर कंट्रोल किया जा सकता है या करने की कोशिश की जा सकती है, तो सोसाइटियां अपने लेवल पे या बड़ी बड़ी जो ऑफिसों की बिल्डिंगें हैं वो क्यों नहीं कर सकते? उन्हें भी करना चाहिए, है ना। तो वो ये ऐसे कुछ प्रयास करने चाहिए जिनसे कि वातावरण में जो धूल के कण हैं वो कम किए जा सके। बाकी अपना अपना सुझाव है, आप लोगों को भी अपना सुझाव देने के लिए माध्यम बनाने चाहिए और सरकार को अलग अलग माध्यमों से या जनता को अपने सुझाव पहुंचाने की कष्ट करें। ये देखो, ये पुल बन रहा है यहाँ पे, ये जो है ग्रेटर नोएडा का पुल बन रहा है, ये जो सीधा आगे जाने के लिए वो करने के लिए इधर से ऊपर से मेट्रो की लाइन जा रही है। और ये हाई टेंशन वायर वगैरह कई चीज़ों की वजह से। अब यहाँ देखो, ये बिल्डिंग जो सामने दिखाई नहीं दे रही है, ये अकेली बिल्डिंग है और धुंध इतना है कि ये दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ से 100 मीटर होगा, जितना खुले में आओ उतना ज्यादा वो आ रहा है। ये पुल अभी पता नहीं कब तक तैयार होगा। ये पुल, इसकी वजह से भी धूल मिट्टी हो रखी है इस एरिया में। इस काम को भी जल्दी खत्म, मतलब प्रोजेक्ट जो शुरू करती है गवर्नमेंट, उसको जल्दी से जल्दी खत्म करवाने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि लोगों को भी इसके फायदा हो। अब ये बिल्डिंग वालों को कितना नुकसान हो रहा होगा, ये बिल्कुल सामने है। ये अंडरपास आ गया, अंडरपास भी ऐसा ही है, अनकम्प्लीट है। ये बीच बीच में देखो ऊपर खाबर है, जिसकी वजह से ये गाड़ियां नहीं चल पाती यहाँ प्रॉपर। ये जो एरिया है, ये टनल दोनों साइड में वो है ये, और बीच में पुल बनाया है। इसका डिजाइन भी गवर्नमेंट ने पता नहीं कैसे, किस कारण कैसे बनाया। और ऊपर से वो जा रही है मेट्रो लाइन। ये देखो, ये पूरा रोड यहाँ खराब है और ये पुल का काम जो है, ये पुल का काम पूरा आधा रुका पड़ा है। यहाँ थोड़ा रोड बनना शुरू हो गया है। ये जो एरिया है ना, ये परसों आए थे हम, तो यहाँ रोडियां वगैरह पड़ी हुई थी, ढेरियां। अब ये बिछा दी है थोड़ा बहुत, जैसे वो आगे ढेरी है ना, आगे देखो ढेरी है, ऐसे ही ढेरी की है। पर फिर भी जल्दी खत्म करना चाहिए, जिससे कि लोगों को इसके प्रॉब्लम ना हो। बहुत टाइम हो गया इनको। सेक्टर 74 हमने सड़क पार सेक्टर 77 की सोसाइटी, जो कि मुश्किल से 70-80 मीटर की दूरी पे है, लेकिन सामने ऐसे लगता है कि जैसे वह धुंध की चादर से ओढ़ी हुई है। मेरा मानना यह है कि यदि सभी सोसाइटियां अपनी सब बिल्डिंगों की छतों के ऊपर जो पानी बाथरूम में वेस्ट होता है, उस पानी को स्प्रे करके छत से नीचे फवार की तरह फेंके, तो इससे जो ये वातावरण में प्रदूषण है यह किसी हद तक कम होगा। क्योंकि यही काम तो अथॉरिटी अपनी गाड़ियों के द्वारा करवा रही है, और यदि अथॉरिटी सड़क के आसपास के एरिए को स्प्रे कर पानी के स्प्रे से प्रदूषण को कम करने का प्रयास कर सकती है, तो सोसाइटियां क्यों नहीं। वह पानी वैसे भी वेस्ट होता है, तो उसको पंप के द्वारा छतों में भेजकर स्प्रे करके उससे कुछ ना कुछ तो मदद मिलेगी। आप अपनी राय बताएं और मेरे इस प्रयास के बारे में जो भी आपकी राय होगी उसे मुझे ज़रूर अवगत कराएं, और हो सके तो मेरे इस मैसेज को अपने माध्यम से सोशल सर्विसेज को जरूर दें, जिससे कि समाज का कल्याण हो। बाकी आप लोग क्या बोलते हो, ये देखो अब इसके बारे में क्या सजेशन देते हो। आशा करता हूँ आप लोग अपना सजेशन जो है अपने स्तर पे जो भी अच्छा सोचोगे वही दोगे, और जनता को इसके बारे में जागरूक भी करोगे। बाकी अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको शेयर करके सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर कर दें, जिससे कि मैं आपको और अच्छे और सही विषयों पर जानकारी दे सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।